नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रास्ता मांगने पर युवक को बदले में मिली मौत, हत्या से सिहर उठा जिला। कई अधिकारियों और कर्मियों पर संवेदनहीनता का आरोप। डीएसपी सहित सर्किल इंस्पेक्टर एवं कई थाना अध्यक्ष दल बल के साथ परिजनों से की मुलाकात। डीएसपी के आश्वासन पर जाम सड़क पर आवाजाही शुरू। दिल दहला देने वाले जुर्म की सनसनीखेज खबर बेगूसराय से सामने आई है, जहां एक बार फिर घर से निकलने के लिए 4 फीट के दरवाजे के विवाद में एक युवक के निर्मम तरीके से पीट कर न केवल अधमरे कर दिया, बल्कि इलाज के दौरान दर्द से तड़पते उसकी मौत हो गई। लगभग 15 दिन पूर्व हुए मारपीट की घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन एवं अधिकारी संवेदनहीन बने रहे। आरोपी की गिरफ्तारी की बात तो दूर, किसी प्रकार की कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की गई, जबकि दिल दहला देने वाले घटना के आरोपी मौत के पूर्व दिनों तक पीड़ित परिजनों को ललकारते और धमकाते रहा। 15 दिन से सब घूम रहा था। एफआईआर मेरा 27 तारीख का है। सब बाजार में घूम रहा था खुलेआम। उसका महिला लोग गाड़ी भद्दा गाड़ी के लोग हमारे महिला लोग को दे रही थी पीछे घर से, एकदम भद्दा जवान से मैं वो गाड़ी निकाल नहीं सकता, इतना भद्दा गाड़ी दे रहा था। उसका भी कंप्लेन हम आयर साहब को करते रहते थे बराबर फोन पे। सर इस लोग घूम रहा है 307 का मुझे सर घूम रहा है। अच्छा करते हैं, तुम दुश्मनी मत लो, हम करते हैं। आज तू है नहीं तो हम लोग का देखिए बाजार से सब प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे। जितना भी मेरा 34 डिपार्टमेंट है करीब प्लान कर रहा है। आज से नहीं 15-20 साल से सब प्लान कर रहे हैं। ये कंडीशन है हमारे बाजार का हम लोग का। मौन रही तो केवल पुलिस, और मौत की खबर फैलते ही आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया। पिटाई में जख्मी युवक के मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए गांव वाले शव को लेकर थाने के निकट स्थित सड़क पर उतर गए और परिजनों के साथ मिलकर बेगूसराय बीरपुर पथ को घंटों तक जाम कर दिया। विवाद है कितना मैंने किधर से रास्ता आपका नहीं मिला था? नहीं, पहले से पुश्तैनी मकान मेरा है। पुश्तैनी मकान था, दो तरफा मेरा रास्ता उधर। तो वो लोग पीछे से पुरानी रंजिश निकालने के लिए मेरा रास्ता अवरोध कर रहे थे कि तुमको हम निकलने नहीं देंगे सार्वजनिक रास्ता पे। हम लोग निकलेंगे लेकिन तुम लोग को निकलने नहीं देंगे। कितना दिन से विवाद चल रहा है? ये विवाद 4-5 महीना का है, 5 महीना से चल रहा था। तो आवेदन दिए थे? जी बिल्कुल, हम दिए हुए थे। बीच में कहाँ आवेदन थाना पे भी दिए हुए थे। जी यही सब था। मुखिया सरपंच को भी बोला गया था। ये सब था। को बोला गया था जी। तो उसमें मैंने क्या मुखिया का लिया? कुछ एक्शन नहीं लिए। एक्शन नहीं लिए? थाना भी एक्शन नहीं लिए? थाना एक्शन नहीं लिए। आज ये हाल होता है मेरा। अच्छा बताइए कब की घटना है? ये घटना 26 तारीख की है। 25 तारीख को घटनास्थल पे ये थाना से आए थे जांच में कि क्या मामला है देख ले जरा। तो वो जांच पे आए थे। वो बोले भी वो लोग को, जिसका मैं जितना का भी नाम दिया हूँ वो सारे लोगों को बोला गया था कि ये इनका उचित अधिकार है, इनको मत अवरोध कीजिए, इनका रास्ता मत अवरोध कीजिए, इनका निकलने का अधिकार है। ये कह के हाँ थाना ये कह के वहाँ से निकले हैं। लेकिन इनका बात पे वो लोग नहीं गया। वो लोग फिर रात में पूरा मीटिंग वगैरह किया आपस में। पीछे में लमसम 40-50 की संख्या में सभी थे, घर परिवार बाल बच्चे सभी और औरत मर्द सब थे। पूरा मीटिंग किया वो लोग रात में, और सुबह में सुनियोजित तरीका से साजिश करके पहले सीओ मैडम आई थी। वो बयान दी कि इसका अधिकार है, ये अपना मकान बना रहा है अपना जमीन पे, अपना दीवार पे गेट खोल रहा है, इसका खोलने का अधिकार है, इसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। ऐसा बयान सीओ मैडम पहले दी थी। उसके बाद 26 तारीख को सीओ मैडम आई, फिर बोलती है हम लोगों को उन लोग का कुछ पैरवी वगैरह है, उन लोग पे दबाव पड़ा सीओ मैडम पे। तो सीओ मैडम दोबारा हम लोग को बोलती है कि नहीं तुम 1.5 फीट का रास्ता नहीं छोड़ा, इधर सार्वजनिक है तो क्या हुआ, 1.5 फीट तुम नहीं छोड़ा है तो तुम्हारा निकलने का अधिकार नहीं है, तुम घेर लो, अपना दीवार घेर लो, अपना दरवाजा घेर लो, तुम नहीं निकल। मैंने उसमें उनसे बोला भी अगर मेरा ये सार्वजनिक रास्ता है 4.5 फीट का, अगर इसमें मेरा निकलने का अधिकार नहीं तो आप हमको लिखित दीजिए। लेकिन उसमें वो भड़काऊ बयान दे करके वहाँ से निकल गए। और वो लोग प्री प्लान सुबह से था, प्री प्लान था कि आज ये तांडव वहाँ करेंगे, ये व्यवसाय है इसको हम मारेंगे। हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए वहाँ धंधा कर रहे थे। हम लोग को वो लोग जैसे ही सीओ मैडम निकली घिंच के हम लोग को मारा, सब टूट पड़ा। औरत मर्द जितना वहाँ मौजूद था 40-50 की संख्या में समूह में था, वो सारा हम लोग को घिंच के मारा है। मेरा भाई उसी में जख्मी हुआ है। सदर अस्पताल में उसी दिन हम लोग यहाँ थाना पे आए थे। 26 तारीख को हमको रेफर किया गया। थाना से बोला गया आप जाइए पहले प्राथमिकी केंद्र में प्राथमिकी करवाइए। वहाँ से हम लोग को रेफर किया गया सदर में हम लोग भाई को भर्ती करवाए थे। और 26 तारीख को वो लोग केस कर दिया उल्टे, हम लोग मारपीट भी किया, हम लोग पे केस कर दिया। तो हम लोग वहाँ से इलाज करते हुए अपना बेल करवा करके यहाँ आकर के जो भी बेल का प्रोसेस था वो करवा करके यहाँ पे हम लोग जमा कर दिए। हम लोग आ गए घर। और हम लोग भी 27 तारीख को ये इसका
केस वगैरह किए हुए थे। 15 उसमें पंद्रह नाम हम दिए हुए हैं। जो भी सारा मेरे पास वीडियो भी उसका है, जितने भी व्यक्ति हैं उसमें शामिल है, सारा का वीडियो मेरे पास है। मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, सारा वीडियो है। उस सब का नाम हम दिए हुए हैं। लेकिन हम आ गए, हम बड़ी बेल करके बेल पे हम घर आके, लेकिन वो लोग खुलेआम घूम रहा था। इसी रास्ते से घास वो लोग ले जाता है पशु के लिए, इसी रास्ते से सब गुजरता है, थाना के बगल से जाता है। वो लोग खुलेआम घूम रहा था। उसकी महिला लोग, हमारी महिला लोग के साथ भद्दी गालियां देता था, जिस पे मैंने यहाँ बराबर फोन करके अपने आयो साहब को फोन करके कहता था कि हाँ ये लोग सर कैसे ये लोग घूम रहा है, सब पे 307 का जब मामला दर्ज है तो ये लोग घूम कैसे रहा है। मेरी महिला लोग को, हम लोग मिडिल क्लास है, मेरी महिला लोग को गंदी भद्दी गाली दे रहा है, जो कि हम लोग कभी सुनने मतलब बोलने में भी हम लोग को शर्म आ रही है कि वो इतना गंदा गाली हमको दिया जा रहा था। कि हम कंप्लेन किए, उसके बाद भी उन लोग को प्रशासन ने अरेस्ट नहीं किया, कहीं से कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। वो खुलेआम घूमता रहा है, 15 दिन से घूम रहा था। कल जब उन लोग को खबर मिला कि मेरा भाई डेथ कर गया है, वो लोग तब भागा यहाँ से, घर से सब निकला है, घर द्वार सब बंद करके, दुकान वगैरह बंद करके यहाँ से भाग गया है। जी बिल्कुल, कल भागा हुआ। कल उसको मालूम पड़ा है कि क्या नाम है जी, मृतक का नाम अवनीश कुमार है। मेरा मंझला भाई है, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। अच्छा, आपका महिला भाई? जी मेरा महिला भाई है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। हम लोग तो थे नहीं वहाँ, लेकिन ये सब गलत है। ये अपना जमीन पर दे रहे थे दीवार, ये लोग को निजी है जमीन, अपना दीवार छोड़ करके उसके बाद वो लोग को गलत है, और हम वहाँ नहीं थे। और खींच के मारते हैं, कहीं को बात मार देते जान से। फुल प्लानिंग करके आया था ये लोग, पूरा प्लानिंग, हाँ पूरा प्लानिंग करके आया था, पूरा प्लानिंग। जो लोगों का एक्टिविटी उस गली में नहीं था, कुछ वैसे व्यक्ति भी उस गली में आए हैं। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरा मांग है हमको उचित न्याय मिले, घटना स्थल पे जाकर के निरीक्षण करे। क्या मैं अगर गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, मैं सही हूँ तो मुझे उचित न्याय मिले। और क्या मांग, एसपी साहब से अनुरोध है यहाँ आए, हमको उचित न्याय दिलवाए। उसमें कुछ व्यक्ति लोग पैरवी वगैरह करके 4-5 व्यक्ति का हम नाम जान रहे हैं कि जो व्यक्ति शामिल था उसमें मारपीट में। वो लड़का विद्यार्थी था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो शामिल था मारपीट में, मारने के भी उसे आया था, फिर भी वो विद्यार्थी किस अधिकार से हो गया, वो मारने में शामिल है। उस लोग का नाम कटाई का हम लोग सुनने में आ रहा है, उस लोग का नाम भी उसमें से हटाया जा रहा है 5-6 उसका, जबकि वो मार में उसका फुटेज वगैरह भी है, वो सारा व्यक्ति उसमें शामिल है, सारा का फुटेज है। जी बिल्कुल, मेरे पास सारा चीज है मेरे पास। मैं कैमरा लगाया हूँ, मारपीट से बचने के लिए मैंने कैमरा लगाया था। 7 महीना पहले ही कैमरा लगा लिया था कि हम लोग व्यवसायी हैं, मारपीट करने में हम मारपीट करेंगे, अपना धंधा करेंगे, हम अपना परिवार का पेट पालन करेंगे, हम धंधा करेंगे कि हम मारपीट करेंगे, हमको मारपीट नहीं करना है। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार, पिता अशोक चौधरी, घर बीरपुर बाजार वार्ड नंबर 12। घटना बीते 26 सितंबर को जिले के वीरपुर थाना इलाके की है। मोहल्ले में 2 पड़ोसी अशोक चौधरी और अवधेश शाह के बीच हिंसक मारपीट की घटना हुई थी। इस दौरान लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया था, जिसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग महज 3 से 4 फीट द्वार खोलने के विवाद में जान लेने और देने पर उतारू हैं, और इस निर्ममता में युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगभग 32 वर्षीय मृत अवनीश कुमार बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 12 बीरपुर निवासी अशोक चौधरी के पुत्र थे। परिजनों ने बताया कि घटना के पूर्व थाने के पुलिस और अंचल अधिकारी आए आरोपी को गलत करार दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि अगले ही दिन दोनों के सुर बदल गए और घरवाले यहां तक आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी ने भड़काऊ बयान देकर चले गए थे। फिर मारपीट हुई और नतीजतन एक को जान गंवाना पड़ा। मौत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों के साथ बेगूसराय बीरपुर पथ को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर सदर डीएसपी अमित कुमार दलबल के साथ बीरपुर पहुंच पीड़ित परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही देख कई कड़ी फटकार लगाया था। और क्या मांग था लोगों का सर? देखिए, आज से 10 दिन पहले एक घटना बीरपुर थाना के संज्ञान में आया था, जिसमें एक ही मोहल्ला के अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा एक तरफ अवधेश शाह और अशोक चौधरी का परिवार एक दूसरे के ऊपर मारपीट की मामला आई थी हमारे सामने, जिसमें अशोक चौधरी जी के पुत्र जो है वो अविनाश, वो पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। मामला संज्ञान में आते ही केस दर्ज किया गया था और उसके बाद अविनाश की जो स्थिति है बिगड़ जाती है
और अविनाश जो है इलाज के बाद जो है उसकी मौत हो गई। तो परिजनों का आरोप था कि एक तो जो ज़मीन जिसके कारण विवाद हुआ है उसको लेकर के प्रशासन के तरफ से पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराने के उपरांत उन्हें न्याय मिल सके। दूसरा, जो व्यक्ति ने मार पिटाई किया है, जिसके परिजनों ने मार पिटाई किया है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बड़ा ही संवेदनशील मामला है ये, और चूँकि किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे की मौत हो जाना बहुत ही दुखद घटना है। मेरे द्वारा इन लोगों का आश्वासन मिलने के बाद इन लोगों के द्वारा जाम हटाया गया है। हम लोगों ने भी इन लोगों से कहा है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी। एसपी सर के निर्देशानुसार त्वरित ही SIT टीम का गठन भी किया गया है और मुझे उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। जहां तक ज़मीनी विवाद का मामला है, वो मैं अभी तुरंत ही वीडियो और CO के साथ वो घटनास्थल पर जाऊंगा, खुद भी निरीक्षण करूंगा और CO और वीडियो को विधिपूर्वक कुछ निर्देशित भी करूंगा ताकि इन लोगों का जो ज़मीनी विवाद है वो जल्द से जल्द सुलझ जा सके। बाकी हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने सीओ मैडम पे सर आरोप लग रहा है कि वो भर झगड़ा हुई है। हाँ, कुछ बातें तो बताई जा रही हैं, लेकिन इस पे जांच की आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने SDO साहब को बताया है, दूरभाष से उनको सूचना दी है। SDO साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसका वो निष्पक्ष जांच करें। केस के आयोग पर भी सवाल उठ रहा है। केस के जो आयोग हैं उसके बाद जाके एक आपके पदाधिकारी हैं जो अंजलि मैम हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार वहाँ पे किया गया, ऐसा लोग वहाँ कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जब भी किस तरह की घटना घटती है तो थाना से एक पदाधिकारी को चिन्हित करके घटना की जांच करवाई जाती है। तो घटना की जांच में SI अंजलि गई थी, तो वहाँ से जो रिपोर्ट लाई उसके बाद केस भी दर्ज हुआ। जहाँ तक आयोग का बात है, मैंने इंस्पेक्टर बरौनी जो है उनको सख्त निर्देश दिया है कि ये अपने स्तर से जांच करते हुए विधिवत कार्रवाई करें। कितने लोगों को सर नामजद किया गया है? 15 लोगों को नामजद किया गया है। किस तरह के घर परिवार के सारे सदस्यों को भरोसा किस तरह का दिया गया है परिजनों को? देखिए, अब गिरफ्तारी तो करनी ही है हम लोगों को, क्योंकि इस तरह का जब मामला है और जब चोट लगने के बाद और इलाज के बाद जब किसी की मौत हो जाती है तो ये 302 का सेक्शन इसमें लगता है। तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं, गिरफ्तारी करनी है और न्याय दिलाना है तथा विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। घटना के संबंध में सदर DSP अमित कुमार ने बताया कि बीरपुर थाना क्षेत्र में लगभग 10 दिनों पूर्व 2 पड़ोसी के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें केस दर्ज किया गया था। DSP ने बताया कि घटना में अवनीश जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ जाने से उसकी मौत हो गई। जमीनी विवाद का जो भी मामला है, मसला है, आज देखेंगे और जो भी उसमें लिख देना है, मतलब अगर देखना है तो अपना देखिए। लेकिन जहाँ तक ये मार के जो मर्डर केस हो गया है, 307 टर्नअप होगा 300, इसके लिए तुरंत ही SIT बन गया है और SP सर कुंबाला में लगे हुए हैं। हमको हम जो है आप लोग से केवल 48 घंटा का समय मांगे हैं। 15 अभियुक्त है सर, 15 का ठीक है, 15 का 15 हो जाएगा। किसी को अधिकार नहीं है ये चीज़। 48 घंटा का मोहलत मांगने आए हैं आप लोग से। 48 घंटा के बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो आप लोग के हाथ में है, हम स्वयं हैं यहाँ पर, लेकिन 48 घंटा हमको समय देना होगा। ये केस का जहाँ तक बात है, रहा ज़मीन का विवाद का बात, अभी CO वीडियो के साथ हम जाकर खुद भी देख लेंगे, खुद हम देख लेंगे और एक दिशा निर्देशित करेंगे और SDO साहब भी कल मेरे साथ आएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए 15 में 5 अभियुक्त पकड़ाता है, फर्ज कीजिए 5 अभियुक्त पकड़ाता है, उसके अलावा जितना जल्दी हो सकता है कुर्की का कार्रवाई, हम लोग 4-4 दिन में भी कुर्की लेकर के और हम लोग कार्रवाई किए हैं। एकदम करेंगे। और सर दूसरा हमको न्यायालय का प्रोसेस जो है 4 से 5 दिन उसमें देना होगा, गिरफ्तारी के लिए 48 घंटा देना होगा। कुछ लोग भागा है, कुछ लोग घरे में है सर। टीम में जितने भी जिला के बढ़िया ऑफिसर है सब है उसमें। हमको 48 घंटा का आप लोगों से समय चाहिए। वो
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिजनों का 2 मांग है, जिसमें एक तो जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए एवं दूसरे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शामिल है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद करार देते हुए बताया कि आश्वासन के बाद सड़क जाम को समाप्त कराई गई है और जल्द से जल्द नामजद 15 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए SIT टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए बताया कि सर्किल इंस्पेक्टर को जांच कर केस के IO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बेगूसराय के बीरपुर से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।